आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन। तो 6.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप है। यानी पहले तो समरूप पूछ रहे हैं, ठीक है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सबसे पहले त्रिभुज समरूप, तो समरूपता पढ़ते हैं। समरूपता मैंने क्या बताया था, त्रिभुज समरूप कब होते हैं, समरूपता में 2 पॉइंट बताए थे पहला ही वीडियो जब पढ़ा था बेसिक में तब। समरूप में क्या होता है, संगत कोण बराबर, क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं बराबर, ठीक है। और क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या बताया था, दूसरा बताया था संगत भुजाएं समानुपाती, क्या होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। बस अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो रही है तो समरूप होती है, वरना नहीं होता, ठीक है। यानी कोण बराबर या फिर संगत भुजा समानुपाती दोनों मैच होनी चाहिए। अगर कोई एक मैच हो रही है एक नहीं हो रही तो समरूप नहीं होगी, ठीक है। अब समरूपता कसौटी पढ़ते हैं। तो समरूपता कसौटी क्या होती है, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी कुछ नहीं है, बस अगर त्रिभुज समरूप है ना तो समरूप क्यों है, दो ही कारण से, या तो क्या होगा कोण, और या फिर कैसे हो सकती है, भुजा की वजह से। तो कोण को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल, और भुजा को क्या बोलते हैं, साइड। यानी अगर कोण बराबर है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, उसके लिए मैं ए लिखूंगा, और अगर भुजा बराबर है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, अगर भुजा बराबर है तो मैं एस फॉर साइड। यानी एस क्या होती है, एस का मतलब होता है साइड और ए का मतलब क्या होता है, एंगल, बस ये है। अब समरूपता कसौटी अलग अलग प्रकार की होती है। समरूपता कसौटी कितने टाइप की होती है, समरूपता कसौटी देखो, एक तो होती है अगर तीनों भुजा कोण बराबर है तो मैं क्या लिखूंगा, कोण को ए लिखा है मैं, यानी मैं लिखूंगा ए। अगर तीनों भुजा बराबर है तो मैं क्या लिखूंगा, एस, ठीक है, मतलब समानुपाती है। तो अब मान लो अगर दो भुजा समान है, रे कोण बराबर है तो एस। अगर दो कोण बराबर है तो ए, या मान लो अगर दो कोण ही बराबर हो रहे हैं ना तो उसको ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक होगा। जैसे मैं मान लो दो त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, यानी एक मान लो ये मान लेता हूँ मैं, और एक यहाँ पे और बना देता हूँ, ठीक है। अब मान लो अगर मैं इसमें लिख दूँ कि ये कोण 30 डिग्री है, ये 60 है और ये 90, ठीक है। ये मान लेते ऐसे लिख दूँ 90, 30 और 60। तो अब इसमें देखो, ये मान लो ए ले लूँ, ये बी ले लूँ, ये सी, ये पी ले लूँ, ये क्यू ले लूँ, ये आर ले लूँ। तो इसमें क्या है, ए पी के बराबर है यानी 30 डिग्री है, बी 60 है, और सी और आर क्या 90, यानी इस वाले को मैं क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा ए समरूपता कसौटी। एक और बात ध्यान रखना, इसमें क्या करते हैं, अगर त्रिभुज समरूप लिखेंगे ना, जैसे इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, अब ए देखो किसके बराबर है, ए 30 है तो इसमें पी लिखूंगा, यानी त्रिभुज पी। बी किसके बराबर है, बी क्यू, तो क्यू और आर। ये बात ध्यान रखना, यानी पहले जो लिखा होता है वो पहले के बराबर, यानी इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोण ए पी के बराबर होगा, कोण बी है तो क्यू के बराबर होगा, और कोण सी आर के बराबर, ठीक है। अब मान लो ये तो हो गया ए। अब दूसरा, अगर एस है तो अगर मान लो कोण बराबर ना दे के भुजा बराबर दे दी तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो दो त्रिभुज बनाता हूँ फिर से, एक ये दे दी, एक ये दे दी, इसमें कोण ना दे के क्या दे दिया, जैसे ये दे दिया 2, 3, 5, तो इसका समानुपाती दे दिया, जैसे सारे डबल है ना, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6 और 5 का 2 गुना 10। अब मान लो इसमें अगर 10 यहाँ ना होके यहाँ लिखता, यहाँ पे लिखता 10 और यहाँ पे 6। अब मैं इसको दे दूँ ए बी सी और इसको दे रहा हूँ पी क्यू आर, तो इसमें क्या है, भुजा समानुपाती है ना, तो इसमें मैं लिखूँगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज। अब ध्यान रखना इसमें क्या है, ए बी यानी ए और सी हो रही है ना, तो ए सी किसके बराबर है, पी आर के, यानी ए की जगह मैं लिखूँगा पी। फिर कौन सा है, फिर देखो ए बी है ना, हाँ सॉरी पी नहीं लिखूँगा, हाँ इसमें एक तो पी आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे ए बी 3 है ना, सॉरी यहाँ पे पी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए बी 3 है, ठीक है, ए और सी 4 है, तो ये क्या होगा, पी और आर। अब दूसरा देखो सी और बी 5 है, तो 5 का डबल कौन सा है, ये, यानी इसमें क्या लिखूँगा, इसमें मैं लिखूँगा त्रिभुज आर, फिर लिखूँगा पी और फिर क्या लिखूँगा, क्यू। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर किसके, आर पी, ए बी आर क्यू के बराबर है, हाँ ठीक है। बी सी किसके बराबर है, बी सी 5 है, पी सी है क्यू पी के, यानी ये होगा क्यू और ये पी, ये होगा।
और कौन सी ए सी किसके बराबर है, ए सी कितना है 4, ए सी है पी आर के बराबर, तो क्या होगा पी आर ऐसे, यानी पहली भुजा पहली वाली की, दूसरी दूसरी और तीसरी तीसरी भुजा के बराबर होनी चाहिए, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखूंगा, इसमें मैं लिखूंगा एस एस एस। अब मान लो एक और त्रिभुज है, जैसे मान लो दो त्रिभुज है, पहली ले ली दूसरी ले ली, इसमें मैंने दो तो भुजा लिख दी, जैसे ये 2 लिख दी, ये 4 लिख दी और ये लिख दी 8, और एक कोण दे दिया, जैसे मान लो ये 30 डिग्री और ये भी 30। तो इसमें क्या है, दो तो भुजा बराबर है, तो भुजा का मैं क्या लिखता हूँ एस, और एक कोण यानी ए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा एस ए एस, समरूपता कसौटी। ठीक है, इसी प्रकार मान लो अगर दो कोण बराबर हो रहे हैं, यानी यहाँ पे ये भुजा ना देके, अगर ये भुजा नहीं होती, जैसे दूसरी बना लेता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे एक और त्रिभुज बनाते हैं, ये मान लो एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, इसमें मान लो ये कोण दे दिया 30 और ये दे दिया 80, इसी प्रकार ये 30 ये दे दिया 80 और ये भुजा 2 दे दी और ये 4 दे दी, तो इसमें एक भुजा और दो कोण है ना, तो इसको लिए क्या लिखूंगा मैं ए एस ए, समरूपता कसौटी। तो सारी बता दी मैंने। कितनी समरूपता कसौटी बताइए, यहाँ देख लो 5 प्रकार की होती है समरूपता कसौटी, सभी के नाम बता दिए। क्या होती है, अगर तीनों कोण बराबर है तो ए, अगर तीनों भुजा समानुपाती है, कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं, ध्यान रखना, और भुजा क्या होती है समानुपाती होती है, भुजा बराबर नहीं होगी समानुपाती होगी। ठीक है, अगर दो भुजा समानुपाती रहे, कोण बराबर है तो एस एस, या अगर दो कोण है तो, यानी कुल मिला के मेन चीज़ ध्यान क्या रखनी है, ए किसके लिए होता है, ए होता है कोण के लिए। अगर कोण बराबर है तो क्या लिखूंगा ए का मतलब क्या होता है एंगल, और अगर भुजा बराबर है तो क्या लिखूंगा एस का मतलब क्या है साइड, ये साइड यानी भुजा, और ए क्या होता है एंगल यानी कोण। बस अब चलते हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अब पहले में देखो तीनों ही क्या है कोण बराबर है, यानी कोण बी बराबर किसके है कोण क्यू के। अब ठीक है, कोण ए किसके बराबर है कोण पी के, और कोण सी किसके बराबर है कोण आर। तो मैं क्या लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये जिन समरूप का होता है। अब किसके बराबर है कोण ए, किसके बराबर है कोण ए कोण पी के, तो पी लिखूंगा। फिर दूसरे नंबर पे मैंने बी लिखा, बी किसके बराबर है क्यू के, और तीसरे नंबर पे सी है तो सी किसके बराबर है आर के। यानी अगर जब भी ये लिखा हो ना, इसको आप ये नहीं लिख सकते, जैसे अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप लिख रहे हो त्रिभुज पी आर क्यू, या फिर त्रिभुज क्यू आर पी, तो ये दोनों गलत होगी, ये बात ध्यान रखना, यही सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, और तीसरा तीसरे के बराबर, ये बात ध्यान रखना। हाँ अगर लिख सकते हो, पर ऐसा नहीं लिखना चाहिए, नॉर्मली हमेशा ये सही चीज़ ही लिखना चाहिए, क्योंकि ये गलत होता है। इसका मतलब क्या है कि कोण ए पी के बराबर, ये तो ठीक है, कोण बी आर के को बी आर कभी बराबर नहीं है, बी कितना है 80 और आर कितना है 40 है ना, तो ये बराबर नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। यानी बी बराबर क्यू है, कितना है बी और क्यू है 80, ए और बी कितना है 60, और आर और सी कितना है 40, तो ये तीनों बराबर है। यानी इसके समरूपता कसौटी क्या लिखूंगा, इसमें समरूपता कसौटी लिखूंगा ए समरूपता कसौटी। ठीक है, समरूपता कसौटी, यानी पहले में क्या है त्रिभुज समरूप है और समरूपता कसौटी यही पूछा है, और लिखेंगे क्या त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके त्रिभुज पी क्यू आर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरे में क्या है, जैसे त्रिभुज दे रखी है और भुजा दे रखी है। अब देखो इसमें ए बी किसके समानुपाती है, ए बी बट्टा क्या है क्यू आर, यानी ए बी बट्टा क्यू आर कितना है 2/4, यानी 1/2। ठीक है, अब आगे बी सी, यानी बी सी बट्टा मैं क्या लिख सकता हूँ आर पी, बी सी बट्टा आर पी कितना है 2.5/5, तो ये भी कितना हुआ 1/2, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा नीचे 0, 25 × 2 कितने हुए 50, तो कट गए। इसी प्रकार और कौन सी भुजा है सी ए, यानी सी ए बट्टा में क्या है पी क्यू, तो सी ए बट्टा पी क्यू कितना है 3/6, ये भी कितना हुआ 1/2, यानी भुजा क्या है समानुपाती। तो मैं क्या लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके त्रिभुज। अब देखो ए बी सी किसके अनुपात है क्यू आर पी, ध्यान रखना इसमें क्या है क्यू आर पी, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें देखो अब इसका मतलब क्या है ए बी, तो ए बी क्यू आर के बराबर है, यानी ए बी और क्यू आर समानुपाती है। बी सी और आर पी, यानी बी सी और आर पी क्या है समानुपाती है, और ए सी और
पी क्यू। तो ए सी और पी क्यू क्या समानुपाती। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, एस 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 समरूपता कसौटी, यानी समरूप है, और एस 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 समरूपता कसौटी है। तो यही फर्क है एस 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 और ए एस में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तीसरा। अब देखो तीसरे में क्या है, पहले देखते हैं एम पी बट्टा डी ई। तो एम पी बट्टा डी कितना है, 2/4 यानी 1/2। अब देखो दूसरा क्या है, पी एल। तो पी एल किसके बराबर है, पी एल है डी एफ के। ये कितना है, 3/6। ये भी कितना हुआ, 1/2, क्योंकि मुझे बराबर करना है सभी। अब लास्ट वाला कौन सा है, एम एल। तो एम एल बट्टा कौन सा बचा, ई एफ। तो एम एल बटा ई एफ कितना है, 2.7/5। अब ये 1.2 नहीं हो रहा, ये 1/2 नहीं हो रहा ना, अगर इसको उठाऊँ तो ये कितना होगा, 27/50। अगर यहाँ 2.7 की जगह अगर 2.5 होता ना, तो ये क्या होता, समरूप। तो मैं इसमें क्या लिखूँगा, समरूप नहीं है, बस ये ध्यान रखना। और समरूप नहीं है तो समरूपता कसौटी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समरूप है नहीं तो समरूपता कसौटी होगी नहीं। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे में देखो, कोण बराबर है 1 तो और 2 क्या, भुजा समानुपाती, यानी कोण एम बराबर क्या है, कोण क्यू कितना है, 70। ठीक है, अब देखो इसमें क्यू और पी। तो क्यू पी बट्टा यहाँ पे क्या है, एम एन, यानी क्यू पी बटा एम एन कितना है, 5/2.5, या फिर वो एम एन बटा क्यू पी लिख दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो ये कितना हो रहा है, 2। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, क्यू आर, यानी क्यू आर बट्टा यहाँ पे क्या है, एम एल। ये भी कितना है, 10/5, यानी कितना हो रहा है, 2। क्योंकि मैंने इसमें पहले बड़ी वाली त्रिभुज फिर छोटी वाली ली है, आप चाहो तो छोटी बट्टा बड़ी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है उसमें 1/2 हो जाता, 2 की जगह 1/2 हो जाता। तो मैं क्या लिखूँगा, त्रिभुज कौन सी, इसमें लिखूँगा एल एम एन, समरूप है त्रिभुज। एल की जगह कौन सा है, देखो क्यू, तो एम और क्यू तो बराबर है, यानी बीच में तो क्या आएगा, इसमें क्यू आएगा। अब देखो एल एम, तो एल एम किसके समरूप है, आर क्यू, यानी आर पहले आएगा और पी बाद में आएगा, बस ये ध्यान रखना, समरूप है। और समरूपता कसौटी क्या लिखूंगा, समरूपता कसौटी लिखूंगा मैं, 2 भुजा है ना, यानी 2 भुजा है तो ऐसा आ जाएगा, और एक कोण, यानी एक कोण का ये आ गया और 2 भुजा का ऐसा आ गया। तो ऐसा ऐसा समरूपता कसौटी। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 भुजा बराबर है तो मैंने 2s लिया, और एक कोण बराबर है तो मैंने एक a लिया। चलो अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें में देखो, एक तो कोण बराबर है, तो सबसे पहले कोण लेना चाहिए हमेशा। कोण ए बराबर क्या है, कोण एफ, और कितना है, 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो ए के साथ वाली कौन सी भुजा है, ए बी, यानी ए बी बट्टा एफ के साथ में कौन सी है, डी, यानी डी एफ। ये कितनी हो रही है, ये हो रही है मेरी 2.5 बट्टा ये कितने है, 5, यानी कितनी होगी, 1/2, क्योंकि यहाँ से 0 पॉइंट उठाया तो 0 लगा दिया। अब देखो इसमें सबसे बड़ी गलती होने की चांस है। इसमें क्या है, यहाँ पे कोण के साथ वाली भुजा दी है, जबकि यहाँ पे कोण के साथ वाली नहीं है। यहाँ पे अगर AC3 होता ना, कितना, अगर AC3 होता तो समरूप होती, पर यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे इसने BC दिया, तो BC के बट्टा में क्या आएगा, BC के बट्टा में DE आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे AC किसके बराबर होनी चाहिए, AC होनी चाहिए FE के बराबर। तो AC नहीं दिया, इसमें ये नहीं है मेरे पास, और इसमें DE नहीं है, तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, समरूप नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें इसको अगर तुम जैसे इसमें देखा ना, तो भुजा क्या लग रही है, 2 भुजा बराबर, तो SAS लिख सकते हैं गलती से। तो ये नहीं करना, ये गलत नहीं करना। इसमें क्या लिखूँगा, समरूप नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं पहले का लास्ट, पहले का छठा। इसमें देखो, इसमें क्या है, कोण डी। कोण डी किसके बराबर है, कोण डी पी नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो इसमें पहले जो बराबर दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। दे रखा है कोण ई, यानी कोण ई बराबर है क्या, कोण क्यू किसके, 80 डिग्री। अब देखो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, त्रिभुज DEF में, तो कोण F कितना होगा, +70 + 80 बराबर क्या होगा, 180। क्यों होगा, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है।
अब ये क्या होगा, कोण एफ बराबर कितना हो जाएगा 180, 70 और 80 कितने 150, ये उस साइड जाएंगे क्या होंगे माइनस के, क्योंकि बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस गुना भाग और भाग गुना होती है, तो यही होगा, यानी कोण एफ कितना हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। ये चीज़ ध्यान रखना। इसी प्रकार क्या करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखूंगा, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर मेरे पास कौन सा नहीं है, पी क्यू आर मेरे पास पी नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा कोण पी प्लस एक 80 डिग्री दे रखा है, प्लस में एक कितना है 30 डिग्री, बराबर में क्या होगा 180, क्यों होगा त्रिभुज के सभी कोणों का योग, तो कोण पी कितना हो जाएगा 180। अब ये 80 और 30 कितना हुआ 110, 110 जब मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या होगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का उस साइड क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का 110, यानी कोण पी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 कितना हो गया 70 डिग्री। अब देखो, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, डी और पी बराबर है, एक तो मैंने लिखा ही था पहले, अब मैं क्या लिखूंगा कोण डी बराबर कोण पी, कोण है ये ठीक है कितना है 70 डिग्री, और एक और क्या लिख सकता हूँ कोण एफ बराबर क्या है कोण आर कितना है 30 डिग्री, यानी तीनों कोण बराबर है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा डी ई एफ पी क्यू आर, यानी त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, और समरूपता कसौटी क्या लिखूंगा, क्योंकि तीनों कोण बराबर है तो मैं क्या लिखूंगा ए समरूपता कसौटी, बस पहला यही है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली क्या है कि ए किसके लिए है, कोण के लिए है ए, और भुजा के लिए एस, और क्यों है ए फॉर एंगल और एस फॉर साइड, बस।